हाय, वेलकम टू वेबगार्ड। तो आज देख लेते हैं पेजेस हमने कल क्रिएट किए थे, जैसे होम, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट अस एंड सर्विस। ओके, तो सर्विस किया था, इसको हमें इसको सर्विसेज करना है ना। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था, जब मैंने सर्विसेज किया था तो मैंने एस रिमूव किया था, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि अगर आप पेज का नेम चेंज करते हैं तो फिर आपको स्लग भी चेंज करना होता है। क्लियर? तो जब आप स्लग चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा लिंक होता है पेज का वो भी चेंज होता है ना। मेन तो पेज का लिंक होता है। तो आप मान लीजिए आपने अपने पेज का नेम चेंज कर दिया बट स्लग नहीं चेंज किया, देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेम तो दूसरा है बट जो हमारा लिंक का आ रहा है, जो लिंक आ रहा है ऊपर, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है डोमेन का नेम, है ना। तो इसको हम एक बार ओपन करते हैं व्यू। तो ये जो हमारा स्लग, इसको स्लग बोलते हैं। तो ये जो आ रहा है ये दूसरा आ रहा है ना। तो कई बार इसको भी देखते हैं हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेज देखते हैं। तो हम जो हमारा पेज का लिंक होता है वो भी चेक करते हैं। तो अगर आप स्लग नहीं चेंज करेंगे, पेज का नेम चेंज करेंगे, तो आपके पेज का नेम कुछ और होगा और आपके स्लग का कुछ और होगा, है ना। इस वजह से हम दोनों चेंज करते हैं। तो एक तरीका था, हम एडिट पे गए थे और पेज के अंदर से हमने चेंज किया था। फिर एक और तरीका है क्विक एडिट। तो हम यहाँ पे क्विक एडिट करेंगे, तो यहाँ से हम टाइटल भी चेंज कर सकते हैं और स्लग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये ऐड करना है तो हमने टाइटल में भी ऐड किया है और स्लग में भी ऐड किया है, एंड इसको हम कर लेंगे अपडेट। क्लियर? अब जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये नेम और स्लग दोनों चेंज होके आ रहे हैं। क्लियर? चलिए, पेजेस का कल हो गया था, आज से मैंने आपको बता दिया क्विक एडिट कैसे करते हैं। अब मेन है हमारी प्लगइन, है ना, जिसके थ्रू हम हेडर डिजाइन करेंगे, अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं। और कौन कौन सी मेन प्लगइन्स होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फ्री, यानी कि हम कोई भी प्रो प्लगइन का यूज नहीं करने वाले हैं। हम जितना भी जो भी स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, जो भी पेज तैयार करेंगे, हम सब में कुछ जो कुछ फ्री प्लगइन्स हैं उनका यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे एंड हम जाते हैं ऐड प्लगइन। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहले हम वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने वाले हैं एलिमेंटोर। ठीक है, एलिमेंटोर एक हमारा वेब पेज एडिटर है जिसके थ्रू हम हेडर को डिजाइन कर सकते हैं, फुटर डिजाइन कर सकते हैं, है ना। और भी डिजाइन जो भी हम करने वाले हैं वो सब डिजाइन करेंगे। तो जो प्रोसेस होता है प्लगइन इंस्टॉल करने का, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वेब पेज एडिटर होता है हम उसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, यानी कि हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले एलिमेंटोर। तो यहाँ पे एलिमेंटोर सर्च किया, पहला प्लगइन आ रहा है एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर। ओके, तो ये हमारा पेज बिल्डर होता है, वेबसाइट बिल्डर होता है। क्लियर? इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि अपडेट कब हुआ था, लास्ट अपडेट इसका 2 वीक को है, और कंपैटिबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो ये कंपलसरी होता है, अगर कंपैटिबल नहीं है तो फिर आप इसका यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी सही से, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। हम इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं क्योंकि कंपैटिबल है, एंड एक्टिवेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा एलिमेंटोर। अब एलिमेंटोर से हम हेडर फुटर बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि एलिमेंटोर हमें हेडर और फुटर बनाने के लिए एक्सेस तभी देता है जब हम इसका प्रो लेते हैं, यानी इसको हम अपग्रेड करते हैं, है ना। तो हमने अपग्रेड तो किया नहीं है, इस वजह से हम इसे हेडर फुटर नहीं बना सकते हैं।
ये हम होम पे जब जाते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाते हैं, है ना। ये टेम्पलेट है, यहाँ से टेम्पलेट का भी ऑप्शन मिलता है और थीम बिल्डर यानी एलिमेंटोर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो टेम्पलेट ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। जब हम थीम बिल्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हेडर का ऑप्शन दे रहा है, फुटर, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, अचीव, सारे ऑप्शन हमें यहाँ दे रहा है। लेकिन इन सब का यूज हम तब कर सकते हैं जब हम इसका अपग्रेड लेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम सारी चीजें फ्री प्लगइन का यूज करके करने वाले हैं। तो मेन तो एलिमेंटोर होता है ना। अब एलिमेंटोर क्यों कर रहे हैं हम, ये भी हमने आपको बताया हुआ है, क्लियर। क्योंकि ये मेन प्लगइन है, वेबसाइट बिल्डर है, पेज बिल्डर है, तो ये तो कंपलसरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप कितने भी एड ऑन्स ऐड कर लोगे वो वर्क नहीं करेगा। तो एलिमेंटोर हो गया। अब एक मेन है हेडर फुटर बनाने के लिए जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, रॉयल एड ऑन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रॉयल एड ऑन। ये देखिए जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे आ गया रॉयल। तो रॉयल एलिमेंटोर एड ऑन एंड टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्री हेडर फुटर बनाने का। कुछ हमें बहुत अच्छे टिकट्स मिल जाते हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके हम अपने वेबसाइट को और अच्छा बना पाते हैं फ्री में। ओके, फिर इसको हम इंस्टॉल नाउ कर लेंगे। इंस्टॉलेशन फेल्ड। ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर से करते हैं एक्टिवेट। हो गया। ओके, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ये मेन प्रोसेस होता है, अगर आपने इसको स्किप किया तो आप इसका फ्री यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें क्या करना होता है, अलाउ एंड कंटिन्यू। देखिए जैसे ही हमने अलाउ एंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आ गए। तो आप टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट यूज करके तो हर कोई बना लेता है ना। हम यहाँ पे खुद से बनाने वाले हैं, यानी खुद का दिमाग यूज करने वाले हैं डिजाइन में। खुद से हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे वो सब देखने वाले हैं, इसलिए हम टेम्पलेट का यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन है कि रॉयल एड ऑन से हम हेडर फुटर कैसे बनाएं, है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं साइड में, रॉयल एड ऑन्स के नीचे आ रहा है रॉयल एड ऑन टेम्पलेट किट एंड थीम बिल्डर। जब हम थीम बिल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है हेडर, फुटर, अचीव, सिंगल, प्रोडक्ट अचीव, प्रोडक्ट सिंगल एंड सेव्ड टेम्पलेट। क्लियर, यानी कि अब यहाँ पे आप फ्री में अपना हेडर और फुटर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक, ये हो गया। तो अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंस्टॉल कर रहे हैं, बिकॉज कुछ मेन हमारे जो प्लगइन्स हैं हम उनको इंस्टॉल तो करते ही हैं। क्लियर है। अब एलिमेंटोर हो गया, रॉयल एड ऑन्स हो गया। रॉयल एड ऑन्स एलिमेंटोर के साथ ही वर्क करता है, इसलिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ा था एलिमेंटोर का। ओके, एलिमेंटोर में भी बहुत सारे विकेट्स हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, रॉयल एड ऑन्स में भी हैं जिनका भी हम यूज करने वाले हैं। अब एक और प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे फॉर्म के लिए, जिसको हम बोलते हैं WP फॉर्म। तो ये भी फ्री है, इसका प्रो भी आता है, फ्री भी आता है। कुछ ऑप्शंस हमें नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ हम फ्री में यूज कर रहे हैं इसको। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं WP फॉर्म। सेकेंड वाली जो प्लगइन है ये है हमारा WP फॉर्म कंपैटिबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल नाउ।
एक्टिवेट, एंड अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, रीड द फुल गाइड, है ना। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट अपनी स्टार्ट करने से पहले प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि कुछ भी हम बनाएं तो बार बार हमें इंस्टॉल ना करना पड़े, ठीक है। एक और प्लगइन इम्पॉर्टेंट, अगर आप बहुत अच्छी डिज़ाइन कुछ बनाना चाह रहे हैं देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो है अनलिमिटेड एड ऑन, है ना, अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटोर। तो इसमें कुछ बहुत अच्छे हमें फ्री फिगर्स, फ्री एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल पहले ही करके रख लेते हैं, अगर हमें आगे यूज़ में आया तो। एक्टिवेट, तो इसमें हमें कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं फिगर्स और एलिमेंट्स के। तो इसे भी जैसे हमने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, यहाँ पे आ गया अलाउ एंड कंटिन्यू। तो अगर आप स्किप करेंगे सेम जैसे रॉयल में था, यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम इसको अलाउ एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर ओपन होके आ जाता है, यहाँ पे फिगर ये कौन सा ओपन होके आया हमारे पास, अनलिमिटेड एलिमेंट्स का, है ना। तो यहाँ पे फिगर्स पे जाते हैं, पहले ही बता दें अगर आपको यूज करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे हमें फ्री फिगर्स मिल जाते हैं, रो भी है एंड फ्री भी है ना। तो ये आपको मिल जाते हैं, टूल्स पे आप जाएंगे, बहुत सारे आपको फ्री ऑप्शन भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे PDF फीवर आपको मिल जाता है ना, फ्री में इमेज स्क्रॉल मिल जाता है, हॉटस्पॉट मिल जाता है आपको, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अभी हमें इसका कोई यूज नहीं है, इस वजह से हम इसको इंस्टॉल रहने देते हैं। चलिए, सबसे पहले अब पेजेस हमारे बन गए थे। अब पेजेस बनने के बाद हम क्या करते हैं, मेन्यू बनाना जरूरी होता है, यानी कि सारे पेजेस को एक में कंबाइन करना बहुत जरूरी होता है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं अपीयरेंस पे, अपीयरेंस पे जाने के बाद हम जाते हैं मेन्यूज पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा ओपन हो के आ गया स्ट्रक्चर, है ना। अब क्या करना है, मेन्यू स्ट्रक्चर, मेन्यू का नेम, ये देखिए साइड में पेजेस शो तो हो रहे हैं, बट अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है हमें मेन्यू का नेम देना। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं मेन्यू, ओके। फिर आ जाता है मेन्यू सेटिंग, तो ऑटो ऐड पेजेस, जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी हम न्यू पेजेस बनाएंगे ना, वो इस मेन्यू में ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। फिर डिस्प्ले लोकेशन, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि आप ये जो मेन्यू बना रहे हैं ये कहाँ पे ऐड करने वाले हैं। प्राइमरी मेन्यू है या आपका सेकेंडरी है, ऑफ कैनवास है, लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू है या फुटर मेन्यू है। तो हम नॉर्मल रखते हैं, इसलिए हम अभी कुछ भी टिक नहीं करेंगे। अगर आप टिक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हम कर लेते हैं क्रिएट मेन्यू। जैसे ही हमने क्रिएट मेन्यू किया, साइड के सारे ऑप्शंस ओपन हो गए, है ना। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, पेजेस को ऐड कर लेंगे अपने मेन्यू में। जैसे होम पेज हमें पहले रखना है तो हम करेंगे होम पे टिक करेंगे एंड ऐड टू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू कर लिया, है ना। अब इन केस अगर गलती से आपसे क्या होता है, सारे पेजेस आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, ऐड टू मेन्यू कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में आना है ना। तो इनकेस ऐसा भी हो जाता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कॉन्टेक्ट को नीचे लेके जाना है, क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, क्लियर। फिर
करियर का कॉन्टेक्ट अस के जस्ट पहले, और अबाउट अस हमें चाहिए होम के जस्ट बाद। तो इसको हम ड्रैग करके सेट कर देंगे, है ना। सेव कर देते हैं। अब कुछ यहाँ पे और डिटेल्स आपको बता देते हैं। जैसे आपको ड्रॉप डाउन बनाना होता है तो फिर हम पेजेस को कैसे ऐड करते हैं मेन्यू में, या फिर कस्टम लिंक बनाना होता है तो कैसे ऐड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कस्टम लिंक। तो ये है हमारा कस्टम लिंक। साइड में आप देख सकते हैं जैसे हमारा पेजेस ओपन होके आया था उसके जस्ट नीचे आ रहा है पोस्ट का ऑप्शन, है ना। यहाँ पे सारे पोस्ट आपको दिख जाएंगे, कस्टम लिंक और कैटेगरीज का ऑप्शन। तो हम बनाने वाले हैं कस्टम लिंक। यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले आता है URL का ऑप्शन, यानी कि अगर आप डायरेक्टली पेज नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप उस पेज का यहाँ पे URL भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन बनाएं जहाँ पे जो हमारा एक पेज है उस पर क्लिक करने पे वो ओपन ना हो, तो वो कस्टम लिंक होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, URL पे देते हैं हैशटैग और लिंक का टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे दे देते हैं हम सर्विसेज क्लियर एंड ऐड टू मेन्यू। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो कस्टम लिंक हम ऊपर रखते हैं एंड सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये हमारे मेन पेजेस ही शो हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी हमने हेडर तो बनाया नहीं है। क्लियर, ये हमारा कस्टम लिंक है। अब इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो ये पेज ओपन नहीं होगा, बिकॉज ये कस्टम लिंक का कोई पेज नहीं है। बट अगर आप मेन पेज पे यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा, पेज लिख के आ रहा है ना। जो कस्टम लिंक है वो उसमें कस्टम लिंक लिख के आ रहा है। ठीक, अब मान लीजिए आपको इस पेज को इस कस्टम लिंक का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हम जाते हैं यहाँ पे एंड इसको हम ट्रैक कर देंगे। यानी ये देखिए सर्विसेज का जो कस्टम लिंक है वो हमारा पहले शो होगा और ड्रॉप डाउन में हमें शो होगा सर्विसेज का सब आइटम, यानी ये हमारा ड्रॉप डाउन है। क्लियर, ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अब अगर आपको ड्रॉप डाउन से रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो आउट फ्रॉम अंडर सर्विसेज, तो हमने ये कर दिया, है ना। कस्टम लिंक का हम नेम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं ड्रॉप डाउन। अब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ड्रॉप डाउन में हमने कर दिया सर्विसेज को ड्रैग करके, और अगर हमें रिमूव करना है तो आप ड्रैग करके भी रिमूव कर सकते हैं। अगर ड्रैग नहीं हो रहा है तो ऑप्शन होता है हमारे पास एरो का, जिससे आप आउट फ्रॉम अंडर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको अप करना है तो यहाँ पे देखिए मूव 1 अप लिखा हुआ है, अप पे चला जाएगा, डाउन 1 तो 1 डाउन में आ जाएगा। और अगर रिमूव ही करना है तो फिर रिमूव, जैसे आप रिमूव करेंगे यहाँ से देखिए सर्विसेज का पेज रिमूव हो गया है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एक साथ बता दिए हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे कस्टम लिंक की जरूरत नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे आपने देख लिया मेन्यू पे पेजेस कैसे ऐड करते हैं, सीक्वेंस में कैसे करते हैं, और ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, कस्टम लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर, ये सारी डिटेल्स होने के बाद हमने कर लिया है अपना सारे पेजेस को सीक्वेंस में, एंड देन हम कर लेते हैं सेव मेन्यू। ये हो गया हमारा मेन्यू रेडी। अब क्या करना है, तो जैसे ही हम पेजेस बनाते हैं, मेन्यू बनाते हैं, उसके बाद हमें करना होता है हेडर डिजाइन। तो हमने है बताया था हेडर हम कहाँ से डिजाइन करने वाले हैं, रॉयल एड-ऑन से। रॉयल एड-ऑन पे माउस ओवर किया हमने, जैसे ही ओवर किया यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे हमें कहाँ जाना था, थीम बिल्डर पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे हेडर फुटर, ठीक, अचीव सिंगल। अब आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपको जो क्रिएट करना है सिलेक्ट भी वही होना चाहिए। जैसे हमें हेडर बनाना है तो यहाँ पे देखिए हेडर सिलेक्टेड है ना। अगर फुटर बनाना होगा तो फुटर पे क्लिक करेंगे और फुटर सिलेक्टेड होना चाहिए। क्लियर, अगर कोई अदर सिलेक्ट हुआ तो आपका पेज
वहीं पे शो होगा। तो गलती से भी ये चीज मत कीजिएगा। अगर हेडर बनाना है तो हेडर पे सिलेक्ट होना चाहिए, फुटर बनाना है तो फुटर पे सिलेक्ट होना चाहिए। हेडर पे क्लिक कर लेते हैं और हेडर क्रिएट करते हैं। हमने हेडर पे क्लिक किया है, ऊपर आ रहा है ऑप्शन क्रिएट टेम्पलेट का। क्रिएट टेम्पलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है एंटर टेम्पलेट टाइटल। तो हम क्या बना रहे हैं, हेडर। नेम हमने दे दिया इसको हेडर। क्रिएट टेम्पलेट क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें कंडीशन ऐड करनी होती है। क्लिक करेंगे ऐड कंडीशन पे। यहाँ पे आते हैं एंटायर साइट, यानी कि जो हमारा हेडर है वो कहाँ पे शो होना चाहिए। जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में कब आएगा, जब हम इसका प्रो लेंगे तो हम सेम हेडर पूरी वेबसाइट में शो कराने वाले हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एंटायर साइट, फिर आता है शो दिस टेम्पलेट ऑन एलिमेंट और कैनवास पेजेस। तो यस, हम इसको इनेबल करेंगे, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे कैनवास का पेज होगा तो उस पर ये हेडर शो नहीं होगा, इसलिए हम इनेबल कर देंगे ताकि शो हो। क्लियर है। अब आते हैं सेव कंडीशन। जैसे ही सेव कंडीशन करेंगे हम, तो ये हमारा एलिमेंट और बिल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दे रहा है लेट टू डू इट। आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम अभी इसे स्किप कर देते हैं। जैसे स्किप करेंगे, साइड में हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या विकेट भी आप बोल सकते हैं, हम इनको एलिमेंट और विकेट दोनों बोलते हैं। ठीक है। कंटेनर, ग्रिड, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर। तो आप अगर न्यू हैं, आप नए तरीके से सीख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी यहाँ पे विकेट दिए हुए हैं, जो प्रो हैं, जिनमें लॉक लगा है वो प्रो है, तो आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे। जो फ्री हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए सिर्फ आर लिखा हुआ है, जिसपे आर लिखा है ये रॉयल एडॉन का है, और जिसपे आर नहीं लिखा हुआ है ये एलिमेंट और के विकेट है। क्लियर। ऐसे ही आप अगर कोई और यूज करते हैं तो आपको किसी अदर का भी आइकन दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसका ये एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले हेडर। हेडर के लिए या फुटर या फिर कोई पेज हम बनाते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, जरूरी होता है। तो जो तरीका हम यूज करते हैं हम वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं मेन कंटेनर, देन सब कंटेनर। तो मेन कंटेनर सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। तो यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दो ऑप्शन आ रहे हैं। हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करने वाले हैं, ग्रिड का यूज हम कब करेंगे ये आपको आगे बताएंगे। फ्लेक्स बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल आपको बॉक्सेस दिख जाते हैं डिजाइन के लिए, है ना। बट हम यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस का यूज नहीं लेंगे, हम सिंगल बॉक्स लेते हैं। ये आ गया कंटेनर। स्ट्रक्चर ओपन रखेंगे। इन केस आपसे स्ट्रक्चर कट हो जाता है तो क्या करेंगे, टॉप पे जब हम जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड पे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है स्ट्रक्चर, क्लिक करेंगे तो स्ट्रक्चर का जो बॉक्स है वो ओपन होके आ जाता है। अब कंटेनर पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कंटेनर का लेआउट आपको दिख रहा है। इसको ग्रिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्लेक्स बॉक्स में भी कर सकते हैं। कंटेनर की विड्थ बॉक्स है, तो जो हमारा मेन कंटेनर होता है यानी कि फर्स्ट कंटेनर, उसकी विड्थ हम रखते हैं हमेशा 100%, बिकॉज रिस्पॉन्सिव के लिए, है ना। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें फ़ोन और टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं करनी पड़ती हैं। कंटेनर ले लिया। अब एडवांस पे जाते हैं, यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग दिया हुआ है, इसको हम 0 कर देंगे। फिर लेआउट पे आते हैं, तो यहाँ पे विड्थ 100% हो गई है। मिनिमम हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, आप दे भी सकते हैं,
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट यूनिट्स आ जाते हैं, जैसे कि पिक्सल है, परसेंट है, EM है, रेम है, और VW व्यू पोर्ट विथ के लिए होता है। हाइट पे आते हैं तो यहाँ पे भी पिक्सल, EM, रेम मिल जाता है, और VH व्यू पोर्ट हाइट के लिए होता है। क्लियर? तो हाइट का यूज हम कब करेंगे ये आगे आगे आपको इस वेबसाइट में बताते हुए हम चलेंगे। तो अभी हमें इसका यूज नहीं है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं आइटम्स। आइटम्स में डायरेक्शन मिल जाती है, रो है ना, कॉलम, यानी कि ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, ये रिवर्स्ड एंड ये कॉलम रिवर्स्ड, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। ओके, हम यूज कर रहे हैं कॉलम वर्टिकल। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेंगे और अलाइन आइटम भी हम सेंटर कर लेंगे। इन दोनों का यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो कंटेनर है मेन, उसके अंदर का जो बॉक्स होगा, जो चाइल्ड बॉक्स होगा, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस करेंगे, यहाँ से हम एक कंटेनर ले लेंगे। देखिए ऊपर दिख रहा है लेआउट, यहाँ पे कंटेनर, तो हम कंटेनर ले लेंगे। ये हमारा सब कंटेनर है, ये मेन कंटेनर है और ये सब कंटेनर है। सब कंटेनर की विड्थ हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, जितनी भी विड्थ आपको दिखानी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो मेन में हम क्या करते हैं, विड्थ को फुल रखते हैं, सब में हम विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब देखिए हम विड्थ कम ज़्यादा कर रहे हैं तो बॉक्स भी छोटा हो रहा है, बट मैंने अलाइनमेंट सेंटर दे रखा है, इस वजह से क्या हो रहा है, बॉक्स सेंटर में ही फिक्स हो रहा है विड्थ वाइज। यहाँ पे हम कर देते हैं सब कंटेनर की विड्थ को 85। क्लियर? यहाँ पे भी आप डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। एडवांस पे जाते हैं एंड यहाँ पे मैंने कर दिया मार्जिन पैडिंग को 0। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, किसी भी तरीके का हम यहाँ पे डिजाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर है ये। अब क्या करना है, प्लस पे जाएंगे। अब हम 2 कंटेनर और लेंगे। एक कंटेनर हम लेंगे जिसमें हम अपना लोगो रखेंगे, ठीक है। दूसरा कंटेनर अब यहाँ पे लेंगे, उसको हम यहाँ पे देखिए साइड में स्ट्रक्चर पे जो हम जाते हैं, ये लिया हुआ है, हमारे 3 कंटेनर हैं। ये मेन है, ये सब है, और ये एक्स्ट्रा जो भी कंटेनर होते हैं हमारे, उनके लिए हम यूज कर रहे हैं। इस पर राइट क्लिक किया एंड डुप्लीकेट किया, ठीक है। डुप्लीकेट क्यों किया? क्योंकि अभी इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है और मुझे एक और कंटेनर चाहिए, तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब इन दोनों कंटेनर को हमें सेट कर लेना है। कैसे? सब कंटेनर पे आते हैं, लेआउट पे आते हैं, एंड यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रो वाइज यानी हॉरिजॉन्टली सेट कर लेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे रो हॉरिजॉन्टल पे, बॉक्सेस हमारे कैसे आ गए, हॉरिजॉन्टल वाइज, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। क्लियर? अब फर्स्ट वाले में हम ले लेते हैं इमेज, या फिर आपको यहाँ पे लोगो का फिगर पे मिल जाता है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, इमेज भी यूज कर सकते हैं और लोगो का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इमेज। क्लिक कर लेंगे। अब ये आइकन हमने यूज किया था यहाँ के लिए, है ना, टैब में फेविकोन आइकन के लिए, बट लोगो के लिए हम यूज करेंगे आइकन दूसरा, है ना। जैसे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लोगो है। एक ये है एंड यहाँ पे एक ये है, तो हम ये वाला यूज करने वाले हैं। बिकॉज बैकग्राउंड हम वाइट रखने वाले हैं, इसलिए टेक्स्ट लोगो का डार्क होना चाहिए। ये हमने लोगो ऐड कर लिया। अब सेकेंड वाले कंटेनर पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं
मेन्यू, यानी जो भी पेजेस हैं वो शो होंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मैप मेन्यू, ड्रैग करके ले आते हैं इसको। जितने भी पेजेस हमने बनाए थे वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, होम, अबाउट अस, सर्विसेज और करियर, कॉन्टेक्ट अस। क्लियर है। अब आ जाता है हमारा डिजाइनिंग का पार्ट। सबसे पहले मेन कंटेनर पे आते हैं। क्या क्या हमने सेट कर लिया था, विड्थ और अलाइनमेंट, गैप ऑटोमेटिक आता है, तो अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब चाहते हैं हम एडवांस पे। एडवांस पे यहाँ पे हम टॉप की और बॉटम की पैडिंग दे देंगे। ये लिंक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सब में एक साथ चेंज होगा, और अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो 1 बाय 1 आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, बाकी में 4 है। तो अभी हम सब में करते हैं पहले 0, बिकॉज हमें लेफ्ट साइड का पैडिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ टॉप का एंड बॉटम का। तो टॉप में दे देते हैं 8, टॉप में दे देते हैं 8 और बॉटम में दे देते हैं 8। ये हो गई हमारी टॉप और बॉटम की पैडिंग। अब बैकग्राउंड का कलर भी देना है, तो उसके लिए हम जाएंगे स्टाइल पे। यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड, जहाँ पे नॉर्मल और हवर करने पे बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड टाइप, जब आप बैकग्राउंड टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड कलर का। जैसे आप यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइल सेकेंड ऑप्शन होता है इमेज का, यानी कि आप यहाँ पे इमेज भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसी को ऐड करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए बैकग्राउंड में शो हो रहा है। क्लियर। तो अभी हम सिर्फ कलर यूज करेंगे बैकग्राउंड में, वाइट, एंड ये है बैकग्राउंड ओवरली, यानी कि आपने अगर इमेज यूज की हुई है तो आप ओवरली का यूज कर सकते हैं। ओवरली से क्या होगा, देखिए एक कलर ऊपर आ रहा है जिसकी आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये है ओवरली। अभी हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। फिर अनलिमिटेड बैकग्राउंड यूज नहीं करने वाले हैं हम, तो इसका यूज नहीं करेंगे। बॉर्डर मेन कंटेनर पे अभी इसका कोई यूज नहीं, इसको हम नन कर देंगे। बॉर्डर रेडियस 0 कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो भी ये डिफॉल्ट में शो नहीं होता है कुछ भी। फिर आता है शेप डिवाइडर, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है टॉप का और ये आ रहा है बॉटम का, है ना। यानी अब जब शेप डिवाइडर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक तो मैंने कर लिया बट अभी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्रॉल करके डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कलर नहीं दिया हुआ, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। देखिए आपको शो हो रहा है ना। एक हम लाइट कलर ले लेते हैं, ये ठीक बिल्कुल लाइट सा आपको शो हो रहा होगा। आप कोई भी डिजाइन, कोई भी स्ट्रक्चर लोगे वो आपको यहाँ पे शो होगा लाइट में, ठीक कुछ इस तरीके से। तो हमें टॉप पे नहीं लेना है कोई भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ये सिलेक्टेड है तो एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। देखिए रिमूव हो गया। हमें शेप डिवाइडर चाहिए बॉटम पे, तो हम जाते हैं बॉटम पे, एंड बॉटम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग डिजाइन दिए हुए हैं, सेम जैसे हेडर पे था वैसे फुटर पे। हम यूज कर लेते हैं टिल्ट ओपेसिटी, एंड सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे कलर देना होगा, तो टॉप में जो कलर देते हैं वो अलग हो दे सकते हैं और बॉटम में हम अलग कलर दे सकते हैं। क्लियर, ये दे दिया हमने बॉटम में कलर। क्लियर, पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो हमारा हेडर शो नहीं होगा। ये देखिए शो हो रहा है। अभी अलाइनमेंट साइज कुछ सेट नहीं हुआ, इसलिए इस तरीके से शो हो रहा है। ये हमारा शेप डिवाइडर शो हो रहा है और बैकग्राउंड का कलर वाइट है। अब
मेन कंटेनर में हमें जो भी करना था हमने कर लिया। सब कंटेनर में आते हैं। सब कंटेनर में हमने डायरेक्शन देनी थी, हमने वो भी दे ली, और अलाइनमेंट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो नहीं देंगे। अब आ जाते हैं हम इमेज के कंटेनर पे। इमेज ये है और उसका कंटेनर ये है। तो इमेज के कंटेनर पे हम आते हैं। यहाँ पे हमें लोगो की विड्थ कम चाहिए, इसलिए हम कंटेनर की विड्थ को कम कर देंगे। यहाँ पे हम कंटेनर की विड्थ देने वाले हैं 25%, और जो मेन्यू का कंटेनर है उसको हम देने वाले हैं 75%। क्लियर? पब्लिक करके देख लेते हैं लोगो सही दिख रहा है या फिर नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे इतना दिख रहा है। अभी थोड़ा सा लोगो और छोटा करेंगे हम। इमेज के कंटेनर की विड्थ को हम कर लेते हैं 0 में 20 यानी 20%, एंड मेन्यू के कंटेनर को हम दे देते हैं 80%। ठीक, पब्लिक। अब मेन्यू पे जाते हैं और मेन्यू को अलाइनमेंट दे देते हैं राइट बिकॉज। अब ये जरूरी क्यों है अलाइनमेंट? क्योंकि फिर डिजाइन जो होती है ना, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो नहीं सही दिखता है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 कंटेनर लिए हैं, एक है हमारा इमेज का, दूसरा है मेन्यू का। तो इसको अगर हमें फिल दिखाना है तो हमें अलाइनमेंट अपोजिट देनी पड़ेगी। जैसे कि इमेज का अलाइनमेंट होना चाहिए, स्टाइल पे जाएंगे लेफ्ट, और मेन्यू का अलाइनमेंट क्या होगा, राइट। क्लियर? राइट। तो अब जब इसको हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए दिख रहा है एक एरो, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा, बट यहाँ पे परफेक्ट शो नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं अदर पेज पे जाके। ये देखिए, क्लियर? यहाँ से साइड का जो स्पेस है वो इक्वल आ रहा है, इसीलिए हमें जो अलाइन है वो देना जरूरी होता है, लेफ्ट और राइट का। ये हो गया। अब मेन्यू का टेक्स्ट डिजाइन कर लेते हैं। नया मेन्यू, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने मेन्यू को डिजाइन किया, यानी सिलेक्ट मेन्यू। ऑटोमेटिक मेन्यू एक था, इस वजह से सिलेक्ट हो के आया। अब जब मल्टीपल मेन्यूज बनाते हैं तो सिलेक्ट का ऑप्शन भी आ जाता है, आपको मल्टीपल मेन्यू शो होंगे। मेन्यू का लेआउट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो है, तो हॉरिजॉन्टल ही चाहिए हमें। तो ठीक है। अलाइनमेंट अभी मैंने दिखाया करके, सेंटर भी कर सकते हैं और लेफ्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मेन्यू आइटम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अवर का इफेक्ट, जैसे हम अवर कर रहे हैं ना तो अंडरलाइन आ रहा है, हमें नहीं दिखानी है तो नन करेंगे। ओवर अगर ऊपर दिखानी है तो ओवरलाइन करेंगे, डबल दिखानी है तो डबल लाइन। ठीक, इस तरीके से शो होगा। हम इसको नन कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, सब मेन्यू आइकन, यानी अगर ड्रॉप डाउन होता तो जिसमें ड्रॉप डाउन होता उसमें एक एरो बन के आ रहा होता, आइकन आ रहा होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल मेन्यू कब शो हो, मोबाइल पे या फिर टैबलेट पे। जैसे कि ये हमने मोबाइल पे करके रखा हुआ है, हम टैबलेट पे क्लिक करेंगे तो पेजेस शो हो रहे हैं, बट मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो हैमबर्गर शो हो रहा है। इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर। ओके, बट अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे टैबलेट पे, तो अब जब टैबलेट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें हैमबर्गर ही शो हो रहा है। क्लियर? अब एक चीज और कर लेते हैं, कंटेनर पे जाते हैं। कंटेनर पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ताकि ये जो हमारा मेन्यू है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर हमें दिखेगा तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट देंगे सेंटर, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर पे ही रहेगा, ना वो टॉप पे जाएगा ना वो बॉटम पे जाएगा। ठीक, मेन्यू पे आते हैं। मोबाइल मेन्यू ये हो गया। टॉगल आइकन हम वर्कर टेक्स्ट प्रो में कर पाएंगे,
और यहाँ पे आइकन के कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनको आप करके देख लीजिएगा। और टॉगल अलाइन कैसे शो होना चाहिए, जब इस पे हम जाएंगे तो ये देखिए राइट हो गया, लेफ्ट, सेंटर, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। ये हो गया आपका कंटेंट के सारे ऑप्शन, रिक्वेस्टेड फीचर और प्रो फीचर, इनको कोई ऑप्शन नहीं है इनमें। अब आते हैं स्टाइल पे, तो यहाँ से हम देते हैं टेक्स्ट का कलर, इसको हम कर देते हैं ब्लैक बिकॉज बैकग्राउंड हमारा लाइट है। हाईलाइट एक्टिव आइटम, तो जो भी आपका एक्टिवेट होगा पेज वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है ब्लू में। और अगर आप इसको नो कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये ब्लैक में आएगा ना कि ब्लू में। हवर पे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा लोगो है येलोइश में हो रखा है तो हम येलो पे लेके चलेंगे, ऐड नहीं है, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर हमने सिलेक्ट कर लिया, देखिए सर्कल पे जो शो हो रहा है वही कलर है, ये इसका कोड आ रहा है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे प्लस पे एंड यहाँ पे हम कोड दे देंगे कलर का एंड क्रिएट कर देंगे। ये क्यों किया, ये करने से हमारा जो कलर है ना वो ऐड हो जाता है ग्लोबली, यानी कि आप किसी भी पेज पे आप देखेंगे तो ये कलर आपको ऐड होके मिल जाता है। सेम टेक्स्ट कलर और पॉइंटर दोनों का कलर हम सेम कर देंगे, देखिए क्लियर। पब्लिश करके रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए जो ओपन है वो येलो है, अवर करने पे भी कलर जो हमने ग्लोबल में दिया है और ऐड किया है वही शो हो रहा है, क्लियर। सब मेन्यू का आइकन नहीं दिया है, अदरवाइज उसका आइकन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आता है टाइपोग्राफी, यानी कि फॉन्ट फैमिली, साइज, वेट, ये सब। तो फॉन्ट फैमिली क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ऐड कर रहे हैं मॉन्टसेरेट, ये देखिए फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। फिर आता है साइज, तो जो भी आपको साइज देना है वो आप साइज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वेट, वेट यहाँ पे है बोल्ड, यानी कितना बोल्ड आपको देखिए, जैसे थिन है, एक्स्ट्रा लाइट है, नॉर्मल है, मीडियम है, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक। तो हम इसको कर लेते हैं सेमी बोल्ड, ओके। पब्लिश, इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जैसे पॉइंटर की हाइट है, पॉइंटर डिस्टेंस है, ये हर एक चीज़ आपको करके देख लेनी है। कुछ चीज़ें ड्रॉप डाउन के साथ वर्क करेंगी, कुछ चीज़ें नॉर्मली वर्क करेंगी। ट्रांसफॉर्म, टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वेट हमने ऐड करके देख लिया। अब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्म पे ऑप्शन मिल जाता है अपर केस, तो देखिए सारे के सारे जो हमने वर्ड दिए हुए थे वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। लोअर केस, एक भी वर्ड कैपिटल लेटर में नहीं है। कैपिटलाइज, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड नॉर्मल, जैसा आपने टेक्स्ट लिखा होगा एग्जैक्ट वैसा ही शो होगा, क्लियर है। स्टाइल, यहाँ पे नॉर्मल, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इटैलिक, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक में आ गया एंड ऑब्लिक, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल। डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड नन, तो इसको हम रखते हैं नन बिकॉज हमें कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहिए हमारे टेक्स्ट में, क्लियर है। ये हो गया। सब मेन्यू है नहीं, मोबाइल मेन्यू, मोबाइल मेन्यू में हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। सब मेन्यू में भी आपको क्या क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, है ना, हवर पे किस तरीके से कलर और बैकग्राउंड दिखे, ये सब आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। टाइपोग्राफी,
हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वर्टिकल पैडिंग, सब मेन्यू ऑफसेट, एक एक करके ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है ना। अगर कुछ आपको नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मोबाइल मेन्यू पे, तो हम जाते हैं टैबलेट पे। ये हमारा मोबाइल पे शो हो रहा है, इसको भी अभी हम डिज़ाइन करेंगे। जैसे हम अवर कर रहे हैं तो ये देखिए टेक्स्ट सेंटर पे दिख रहा है, अवर करने पे ये कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर और हवर पे भी ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल पे बैकग्राउंड येलो कर देते हैं, ये देखिए दिख रहा है, एंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर सकते हैं, येलो यहाँ पे हम लाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया येलो। अब फोकस पे जाते हैं, तो फोकस पे बैकग्राउंड कलर कैसा हमें दिखे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो आप चेंजेस समझ गए होंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडर यानी बीच में जो लाइन आ रही है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन दिया तो ग्रीन हो गया, आप कोई अलग कलर देंगे तो उसी कलर में वो शो होगा। ठीक है, ये समझ गया। फिर डिवाइडर की हाइट, सब मेन्यू फॉन्ट का साइज, है ना, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। सब आइटम स्पेस, ड्रॉप डाउन ऑप्शन, यानी जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो कितने डिस्टेंस पे हमको शो हो। क्लियर है? अब ये डेस्कटॉप व्यू है, ये टैबलेट व्यू है, ये मोबाइल व्यू है। तो डेस्कटॉप व्यू पे आ रहे हैं तो हमारा हेडर ऐसा शो हो रहा है, टैबलेट पे आ रहा है तो ऐसा शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कर लेते हैं लोगो को सेट, यानी जब हम कंटेनर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए विड्थ शो हो रही है 20 पिक्सल में, तो हमें इसको करना है परसेंट में। क्लियर? इसको हम चेंज कर लेते हैं, सेम इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इमेज पे, और इमेज की जो विड्थ है उसको हम कर लेते हैं चेंज अपने अकॉर्डिंग। 55% अलाइनमेंट दिया हुआ है, एंड सब मेन्यू की विड्थ भी हमें चेंज करनी होगी, बिकॉज जब आप टैबलेट पे देखते हैं, फोन मोबाइल व्यू पे देखते हैं तो यहाँ पे पिक्सल में चेंज हो जाता है, तो इसे हमें अपने अकॉर्डिंग परसेंट में चेंज करना होता है। सेम जितने भी कंटेनर्स हैं सबको हमें सेट करना होता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, फोन पे आएंगे तो फोन पे भी कंटेनर पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, बट इसको हम कर देंगे नो रैप। तो जैसे आप नो रैप करेंगे ये एक ही लाइन में आ गया। आप इमेज पे जाते हैं और इमेज को हम, ये देखिए यहाँ से आइकन आपको दिख रहे होंगे, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप चेंज किस पे कर रहे हैं, फोन पे, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे। इसको हम कर लेते हैं। तो ये शो हो रहा है हमारा टैबलेट पे, ये है डेस्कटॉप पे। पब्लिश कर देंगे, इसको
रिफ्रेश कर लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिंपल सा हेडर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि कंटेनर पे जब आप जाओगे तो लेआउट पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब आपको रीड करना है। स्टाइल पे जाएंगे तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, ये भी आपको रीड करना है। एडवांस पे जितने ऑप्शंस हैं वो भी आपको रीड करने हैं। ओके, इसके बाद जो आपको नहीं समझ आता है आपको मैसेज करना है, आपको कमेंट करना है, जिससे हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। क्लियर? एंड 1 बाय 1 सारी चीज़ों को आप आगे रीड करते हुए चलेंगे। थैंक यू।